नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल की वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया ना लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जो कि 19 सितंबर 2022 की जजमेंट है। इस जजमेंट में देखिए आर्बिट्रेशन से संबंधित ये जजमेंट है और ये जजमेंट में ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। सिविल अपील 4511 ऑफ 2021 स्पेशल लीव पिटीशन सिविल से ओरिजिनेट हुई है। और इसमें देखिए इस जजमेंट में ये था कि यहाँ पर इस जजमेंट में सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, सेक्शन 34 और सेक्शन 36 सब पार्ट 2 को अच्छे से डिस्कस किया गया है इसमें। और इस जजमेंट में हुआ ये था कि जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने अवार्ड कर दिया था रिस्पोंडेंट के फेवर में और 142 करोड़ का जो ट्रिब्यूनल का जो अमाउंट था वो पिटिशनर्स को देने को कहा था, अपीलेंट को देने को कहा था। अपीलेंट ने उसको चैलेंज किया था माननीय हाई कोर्ट के समक्ष कि सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर कि अवार्ड को सेट असाइड कर दिया जाए और साथ में 36 सब पार्ट 2 के अंदर स्टे ऑफ द आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है उसके ऊपर स्टे की एप्लीकेशन भी मूव की थी। और इस दौरान जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने सेक्शन 9 के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 9 के अंदर एप्लीकेशन मूव की थी और इसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि वो जो अपीलेंट है जो कि उनको डायरेक्शंस दी थी कि वो डिपॉजिट करें अमाउंट को। अब इस ऑर्डर के ऊपर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फर्मिटी नहीं है। हाई कोर्ट की जो पावर्स है वो जो है ऑर्डर 41 रूल 5 के अंदर ही जो सेट असाइड करने की ऑर्डर 41 रूल 5 CPC के अंदर भी एक पावर होती है कि वो सिक्योरिटी को डिपॉजिट करके ही जो है आगे प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकें। तो इसमें कोई सेक्शन 9 की जो एप्लीकेशन थी उसमें कोई जो ऑर्डर दिया गया था सेक्शन 9 के उसमें कोई इन्फर्मिटी नहीं पाई थी। तो आइए हम इसकी जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं क्या था इसमें, थोड़ा सा जजमेंट को समझने की भी अच्छे से कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एक जजमेंट थी जो बताई गई है और इसमें ये बताया गया कि एक अपीलेंट है, एक एंटिटी है, एक इनकॉर्पोरेटेड इन चाइना और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला गया था वेरियस कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में। और रिस्पोंडेंट जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है और वो सब कॉन्ट्रैक्टर उसे इंगेज किया गया था, वाज एंगेज्ड एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द अपीलेंट। तो उनके जो अपीलेंट के सब कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस अराइजेस हुए रिस्पोंडेंट और अपीलेंट के बीच में और जो एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें बताया गया कि जो अवार्ड किया गया आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया, जो अवार्ड हुआ 17 अक्टूबर 2017 को और उसमें 142 करोड़ है वो जो है इन द फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट के फेवर में गया था। और 3 दिसंबर 2017 को अपीलेंट ने एप्लीकेशन मूव की सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अंदर और जो कि हाई कोर्ट में फाइल की गई थी। और इसमें जो कि OMP दिल्ली हाई कोर्ट में ये नंबर होता है, जो भी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी आर्बिट्रेशन की तो वो OMP कमर्शियल जो है नंबर 100 फाइल की गई थी जिसमें चैलेंज किया गया था अवार्ड को। तो सेक्शन 34 की जो एप्लीकेशन थी वो OMP कमर्शियल ऑफ 2017 की जो कि अभी भी पेंडिंग है। और सेम डेट पे ही जब अपीलेंट ने एक इंटरिम एप्लीकेशन भी फाइल की जो कि OMP के अंदर ही थी, जो कमर्शियल है नंबर 136 सब पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, उसमें स्टे की डिमांड की थी। तो मेन केस के अंदर एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की सेक्शन 36(2) की इस अवार्ड को स्टे लगाया जाए। और फिर इसके बाद वीक के बाद रिस्पोंडेंट ने एक फाइल की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट और जो कि वो भी OMP सब पार्ट 1 OMP आई था हाई कोर्ट में, जिसमें ऑर्डर्स मांगे गए, मतलब प्रेयर मांगी गई कि अपीलेंट को कि वो सिक्योरिटी है वो जो है जो अवार्ड की गई है उसके ऊपर वो सिक्योरिटी वो फर्निश्ड करें। और हाई कोर्ट ने उस पर 14 दिसंबर 2017 को नोटिस इशू किया
जो कि रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में, और डायरेक्शंस दी अपीलेंट को कि वो एफिडेविट जो है एसेट्स का फाइल करें, और उसके ऑर्डर के कॉम्प्लायंस पे अपीलेंट ने एफिडेविट जो है वो सबमिट किया, अपने डिटेल्स दिए एसेट्स के, और 10 मई 2018 को रिस्पोंडेंट ने एक और एप्लीकेशन फाइल एप्लीकेशन फाइल की और प्रे किया कि डिपॉजिट जो एंटायर अमाउंट जो डिपॉजिट करें, जो कि तालवंडी सैबो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, TLFSPL जो है वो इसमें कहा था। और फिर इसमें बताया कि जो एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज हो गई, जो कि ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो मतलब कि कोर्ट ने कोई सफिशिएंट कॉस्ट नहीं, डिड नॉट सी सफिशिएंट कॉस्ट टू अलाउ दिस प्रे मेड बाय द रिस्पोंडेंट, तो उसको उस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया, उस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया और कहा कि कोई ऐसे अलाउ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ऑर्डर 24 जुलाई 2018 को हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी अपीलेंट को कि वो अपने बेटर पर्टिकुलर्स दें एसेट्स के इंडिया में, और अपीलेंट को फिर डायरेक्शंस दी कि डिपॉजिट करें 10% ऑफ द अमाउंट इन दी बैंक अकाउंट्स, जो कि उन्होंने एफिडेविट में एसेट्स में बताया है इन द हाई कोर्ट एंड इंटरवल ऑफ एवरी 15 डे, हर 15 दिन के बाद वो जो है डिपॉजिट करें अमाउंट को। और उसके जो ऑर्डर्स के बाद अपीलेंट ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट्स दिए एसेट्स के, और 2 डेज के बाद रिस्पोंडेंट ने एक और एप्लीकेशन फाइल की IA नंबर सो एंड सो फॉर द डायरेक्शंस ऑन द रिस्पोंडेंट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन रिस्पोंडेंट की टू सर यहाँ पर डायरेक्शंस लिखा हुआ है अंदर रिस्पोंडेंट का, तो अब इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे, टू डिपॉजिट द अवॉर्डेड अमाउंट ऑफ रुपीज 142 करोड़, मतलब 142 करोड़ थे, 41,14,491 ओनली। तो ये साथ में उन्होंने कहा कि डिपॉजिट करें अलॉन्ग विद जो इंटरेस्ट है 12% इंटरेस्ट का पर एनम का टिल रियलाइजेशन, जब तक अवार्ड नहीं हो जाता है ऑफ द अवार्डेड बाय अमाउंट इन दी हाई कोर्ट, टिल द रियलाइजेशन अमाउंट जो नहीं हो जाता है हाई कोर्ट तक। तो फिर उसके बाद इंटरिम एप्लीकेशंस फॉर टाइम टू टाइम फाइल की गई, रिस्पोंडेंट ने एक और एप्लीकेशन फाइल की और मतलब प्रे मांगी कि ऑर्डर्स फॉर डिपॉजिट ऑफ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करने को कहा कि मतलब डिपॉजिट की प्रेयर मांगी कि 142 करोड़ के विद इंटरेस्ट के साथ वो प्रेयर मांगी। और फिर उस ऑर्डर के बाद सिंगल जज के ऑर्डर को जो हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया एप्लीकेशन फाइल बाय रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, जो कि OMP नंबर 1 थी, जो कि कनेक्टेड इंटरिम एप्लीकेशन थी। ऑपरेटिव पार्ट है वो ये बताया गया, वो इसमें ये सारा रिप्रोड्यूस कर दिया गया, और उसमें बताया कि अब पेटिशनर जो है वो ऑलरेडी जो है फर्निश्ड कर चुके हैं 30 करोड़ की, और डिपॉजिट जो है 2.74 करोड़ डिपॉजिट किया जा चुका है, और अमाउंट जो एडजस्टेड हो जाएगा, जो बैलेंस अमाउंट है 142 करोड़ का, जो कि डिपॉजिट करना है पेटिशनर को, जो यहाँ पे अपीलेंट है, विद द रजिस्ट्री विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम टुडे। तो इस बेसिस पर एप्लीकेशंस को डिस्पोज कर दिया गया। ऑफ ए सिंगल बेंच के जो ऑन द सेम डेट में सिंगल बेंच ने अनदर ऑर्डर पास किया, नोटिस, उसमें कहा कि नोटिस भी इशूड, रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू किया जाए, जो कि अपीलेंट ने एप्लीकेशन फाइल की थी सेक्शन 36 सब पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए, जिसमें स्टे की जो है डिमांड की गई थी, और कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि 142 करोड़ रुपीस जो है, जो पहले जो डायरेक्शन दी गई थी ऑन एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट ने अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, विद इन 4 वीक्स द एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड डेटेड, जो अवार्ड जो दिए गए 17 अक्टूबर 2017 का, वो स्टे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबमिशंस दिए गए, सारे काउंटर सबमिशंस दिए गए। फिर इस कोर्ट ने सेक्शन 36 का बारे में पूरा रिप्रोड्यूस किया कि क्या सेक्शन 36 क्या कहता है, सेक्शन 9 क्या कहता है, और फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में ये दिया गया कि एप्लीकेशन जो दी गई थी पहले अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम जो है मस्ट बी हर्ड बिफोर द एप्लीकेशन मेड। कोई कहता है कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अपीलेंट ने सेक्शन 36(2) की लगा दी है एप्लीकेशन और साथ में रिस्पोंडेंट ने सेक्शन 9 की लगा रखी है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी एप्लीकेशन को पहले सुना जाए। बोथ एप्लीकेशन जो है अंडर द सेक्शन 9 फाइल बाय द रिस्पोंडेंट एंड एप्लीकेशन जो स्टे मांगी थी अपीलेंट ने सेक्शन 36 सब पार्ट 2 के अंदर, सेम दोनों एप्लीकेशन जो है वो रिलेट्स करती थी इम्प्यूज्ड अवार्ड के लिए, और जो कि एप्लीकेशंस थी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस थी, और कॉमन फैक्टर जो था वो दोनों एप्लीकेशंस का यही था कि रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 9 और अपीलेंट ने सेक्शन 32 के अंदर लगा रखी थी। और ज्यूरिसडिक्शन इस कोर्ट की जो है सेक्शन 9 की बहुत वाइड है, और पार्टी जो है वो अप्लाई कर सकती है कोर्ट के लिए फॉर इंटरिम मेजर्स बिफोर, जब भी कमेंसमेंट होती है होने से पहले, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होने से पहले वो एक इंटरिम मेजर्स के लिए लगा सकती है एप्लीकेशन।
ड्यूरिंग द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स में भी, ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और एट एनी टाइम, किसी भी समय लगा सकती है। आफ्टर जब भी आर्बिट्रल अवार्ड होता है उसके बाद कभी भी वो सेक्शन 9 के अंदर एप्लीकेशन लगा सकती है। और जो बट बिफोर इट्स इन्फोर्स, चाहे प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले, दौरान और एनी टाइम, लेकिन जब जो है वो जो एनफोर्समेंट है जब हो जाता है सेक्शन 36 का, उससे पहले ये चीज बताई गई है सेक्शन 9 का। और सेक्शन 9 जो है वो एक्सप्रेसली भी जो बताता है कि कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो अपने ऑर्डर्स पास करे, और जो डिपॉजिट जो है आर्बिट्रेशन का और इंटरिम मेजर्स और एनी प्रोटेक्शन एज मे बी अपीयर टू द कोर्ट एज जस्ट एंड कन्वीनियंट। और फॉर द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ जो सेक्शन 9 की है, वो कोर्ट जो है वो देखती है कि प्राइम फेशिया केस है कि नहीं है। इस केस में जो है प्राइम फेशिया जो है वो बनता है, क्योंकि देयर इज एन अवार्ड, और अवार्ड था ह्यूज अमाउंट 142 करोड़ रुपीस का अगेंस्ट द अपीलेंट था। तो रिस्पोंडेंट का पास स्ट्रॉन्ग केस था फॉर द इंटरिम रिलीफ लेने के लिए। और सेटल ग्राउंड है कि जो इंटरफेरेंस जो अवार्ड है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी जो है, इवन बिफोर दिस कोर्ट भी यही बताया कि अपीलेंट ने कोई हैज नॉट बीन एबल टू एडवर्ट एनी कॉजनेट और ग्लेरिंग एरर की, और क्या एरर हुई है कि या फिर कोई एरर ग्लेरिंग एरर क्या अवार्ड में हुई है, वो ऐसी कोई नहीं बता पाई है जो कि अवार्ड के रूट्स पे जा सके। और कंटेंशन जो अवार्ड था वो अपोज किया गया, ऑफ द कंटेंशन ऑफ अवार्ड बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इज द डिवाइड ऑफ पर्टिकुलर्स व्हाटसोएवर। जो ये कहा कि ये सिर्फ ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये डिवाइड ऑफ एरर्स है, ये ऐसा डिवाइड ऑफ एनी पर्टिकुलर्स व्हाटसोएवर है। और अंडर 36 के अंदर जो टाइम टेकिंग फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू सेटल जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। अवार्ड माइट बी इन्फोर्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन प्रोविजन ऑफ सीपीसी इन द सेम मैनर, जो जैसे कि एक कोर्ट की डिग्री होती है। सेक्शन 36 जो 2 जो है वो क्लियर करता है कि वो एप्लीकेशन जो है वो सेटिंग असाइड द ऑर्डर के लिए फाइल की जाए। और अंडर सेक्शन 34 इज नॉट रेंडर एन अवार्ड एनफोर्सेबल अनलेस, जब तक कोर्ट जो है कोई जो ग्रांट ऑफ द स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द आर्बिट्रल जो है इन अकॉर्डेंस विद द सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 36 में नहीं दे देती ऑन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर दैट पर्पस। तो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन निकला कि आर्बिट्रल जो एप्लीकेशन जो है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 36 जो है वो फाइल की जा चुकी है फॉर दी स्टे ऑफ ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो कोर्ट माइट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन कि जो भी कोर्ट को लगेगा डीम्स फिट वो स्टे करेंगी ऑपरेशन को अवार्ड के लिए, और जो भी रीजंस होगा रिकॉर्ड करेंगी राइटिंग में। और कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी कंडीशन है वो लगा सकती है जो कि जो भी डीम फिट और प्रॉपर होगी फॉर ग्रांटिंग ऑफ द स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द अवार्ड सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ द सिक्योरिटी के बाद वो कोई भी स्टे लगा सकती है, और जिसमें कवरिंग होगी इंटायर अमाउंट ऑफ द अवार्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। चाहे जितने का भी अवार्ड हो उतनी अवार्ड की वो सिक्योरिटी को मांग सकती है विद इंटरेस्ट के साथ। तो इसलिए सब सेक्शन 3 के जो है वो सेक्शन 36 सब पार्ट 3 जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो क्लियर करता है कि application for the grant of the stay in case of arbitral award for the payment of the money due regard has been given to the provision of the grant of the stay of the money degree। जैसे money degree होती है provision of CPC, बिल्कुल वैसे ही section 36 सब part 3 का भी वैसा ही जो है वो फंक्शन होता है। तो इसलिए जो प्रोविजन थे वो सब सेक्शन 36 सब पार्ट 3 वो ये कहते हैं कि वो प्राइम फेशिया केस होना चाहिए, और ये सारे कंटेंट्स बताया, फिर सारी जजमेंट्स पे थोड़ा सा रिलाई किया, और बाद में ये बताया कि सेक्शन 9 जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो कवर करता है कि वो पास करे ऑर्डर्स को, और जो अमाउंट जो डिस्प्यूट होता है इन आर्बिट्रेशन में, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द आर्बिट्रल अवार्ड, और एट एनी टाइम, और जब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अवार्ड आफ्टर मेकिंग, बट बिफोर द इन्फोर्समेंट इन अकॉर्डिंग विद द 36 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। तो ये प्राइम फेशिया केस बनता था, और बैलेंस ऑफ द कन्वीनियंस था वो इन द फेवर ऑफ द interim relief as prayed for be granted होता है whether the applicant has approached with the court with the reasonable expedition। तो यहाँ पर ये बताया कि डिस्प्यूट नहीं है कि अवार्ड जो 142 करोड़ का इन द फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट दिया जा चुका है। कॉजनेट ग्राउंड्स जो है वो नहीं बनता है कि प्राइम फेशिया कोई भी प्राइम फेशिया ऐसा कॉजनेट ग्राउंड नहीं बताया है जिसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत पड़े अंडर फॉर द इम्प्यूज्ड अवार्ड के इंटरफेयर करने के लिए जरूरत पड़े। ऑर्डर 41 रूल 5 भी ये कहता है सीपीसी का कि वो स्टे डिग्री को तभी स्टे की जा सकती है अगर वो कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट करे फॉर फर्निशिंग ऑफ द कैश सिक्योरिटी। तो हाई कोर्ट ने पूरी अपनी स्कोप के अंदर पावर्स अंदर सेक्शन 9 के अंदर भी जस्टिफाई किया है, और इम्प्यूज्ड ऑर्डर जो दिया गया है तो इसमें कोई ग्राउंड्स नहीं बनता है कि वो इंटरफेयर करे
और इसलिए अपील्स को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया और एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दिए गए। तो ये था, देखिए ये सेक्शन 36 और सेक्शन 34, सेक्शन 36 पार्ट 2 और सेक्शन 9 के ऊपर ये वीडियो था। तो कोई इसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी इसमें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको इसमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।